सभी को नमस्कार। आज के मुद्रा मेडिटेशन मैजिक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और सभी ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। वही अपनी ध्यान मुद्रा और थाइस पर रख लें। गहरा श्वास भरें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख लें और गरम गरम हथेली आंखों पे रख लें। आंखें खोल दें। आज हम बात करना चाहेंगे पंच प्राण के बारे में। जब हम कई मुद्राएं ऐसी हैं जैसे प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, उदान मुद्रा, व्यान मुद्रा, समान मुद्रा। ये है क्या? ये पंच प्राण हैं जो हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं। तो सबसे पहले जो प्राण है वो कहाँ है, वो हम समझना चाहेंगे। इनकी स्थिति है, ये शरीर में अलग अलग स्थान पर इनका प्रवाह रहता है। तो कहाँ किसका रहता है थोड़ा वो जान के फिर इन्हीं पे ध्यान करेंगे। आज पांचों प्राणों की मुद्राओं को करते हुए हम ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले जो प्राण मुद्रा जो हम ऐसे लगाते हैं, कि जानते हो आप सभी, प्राण मुद्रा। प्राण है कहाँ पे, प्राण की कहाँ प्रवाह रहता है? वो है कंठ से लेकर हृदय तक। प्राण हमारे अंदर है कंठ से लेकर हृदय तक। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये काम करता है। इससे अपनी जो नासिका का मार्ग है, कंठ स्वर है, श्वसन तंत्र है, फेफड़े और हृदय में इसका स्थान है और उनको शक्ति देता है ये। दूसरा अपान हम बात करते हैं बार बार। अपान क्या है? ये है, देखो प्राण में हमने ये किया। थोड़ा मुद्राएं भी हम देखते जाएं क्योंकि फिर हम ध्यान में इनको लगाएंगे। प्राण है, फिर हम इसको फिंगर को अलग कर देंगे, बीच वाली को मिला लेंगे। ये अपान बन गई। अपान होती है हमारी जो ये विसर्जन के अंग है वहां पर, मल मूत्र विसर्जन के जो अंग है, ये स्वादिष्टान और मूलाधान दोनों में ही ये व्याप्त है अपान मुद्रा। जैसे कोई भी लेडीज की जो प्रॉब्लम है या जो भी है, हमारे जो मल मूत्र के जो पार्ट है वहां पर इसका ज्यादा प्रवाह होता है, इस वायु का, अपान वायु का। तो ये बार बार ये कहा जाता है कि ये हमारे टॉक्सिन्स निकालती है हमारे अंदर से, और कोई भी नेगेटिविटी है उसको निकालती है। निष्कासन का कार्य अपान मुद्रा का है। अपान वायु उसको उसमें मदद करती है। उसके बाद हमने बात की थी उदान की। उदान क्या है? ये है कंठ के ऊपर, कंठ से लेकर सिर तक। उदान माने ऊपर उठाने का काम करते उदान वायु। तो उदान में देखो, जैसे इसमें हमने ये दो बीच की उंगलियां थी, तो अब हमें इसको भी अलग कर देंगे और इन दो को मिला लेंगे। ये उदान बन गई हमारी, ये उदान वायु बन गई।
उदान वायु कंठ से ऊपर सिर से पर्यंत जो कार्यशील रहता है प्राण, उसे उदान कहते हैं। और जैसे नासिका है, संपूर्ण मुखमंडल है, सहस्रार चक्र है, नेत्र है, तो जो जहां पे प्राण वायु प्रवाहित है वहीं पर उसका असर होता है उस मुद्रा का। ठीक है। उसके बाद है समान मुद्रा। उदान के बाद हम समान की बात करते हैं। समान मुद्रा, समान मुद्रा मैंने बताई थी, उस सारे शरीर में ही वो व्याप ज्यादा ना, ये है हृदय से नाभि तक। हृदय से कंठ तक तो थी हमारा प्राण, और कंठ से लेकर सिर तक है उदान, और नाभि से लेकर नीचे तक है हमारा अपान। तो फिर हृदय से लेकर नाभि तक का जो स्थान बचा वहां समान है। समान मुद्रा को हम लगाते इस तरह से हैं, सारी उंगलियों को मिला देते हैं, सारे तत्व इससे बैलेंस होते हैं, तो ये समान मुद्रा ही हो जाती है। और व्यान क्या होता है? व्यान में हम व्यान में हम तीनों उंगली मिलाते हैं। देखो ये बनाया था हमने व्यान मुद्रा। तो व्यान क्या है? पूरे शरीर में घूमने वाली जो ऊर्जा है, पूरे ऑलराउंड, वो व्यान है। तो व्यान मुद्रा में हम इस तरह से करेंगे। तो ये हमारी पांचों मुद्राएं हैं, इन्हीं में हम ध्यान करते हैं आज। व्यान पूरा जीवनी शक्ति देने वाली है व्यान मुद्रा, ये वाली। तीनों उंगलियां, सिर्फ लिटिल फिंगर अलग है, बाकी तीनों मिली हुई, और अंगूठे के साथ। मैम एक बार समान मुद्रा बता दीजिए, कहाँ समान, से कहाँ सारे तक। सारे 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 मिला लो। ये नहीं, मुकुल कहाँ मुद्रा से भी कहते कहाँ, हैं। ये कहाँ सारी से मुद्राएं जहां मिला ली बात, देखो। ओके। ठीक है ना? ये इस तरह से। तो अब आपको ये एक मिनट मेरे को दिखाओ तो अच्छा रहेगा, और भी ज्यादा हम देख लें सारी मुद्राएं याद हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अ, हम्म, सभी बनाएंगे। ये हमारी प्राण मुद्रा है। मुद्रा। ठीक है। और हम लिटिल फिंगर अलग कर दी, तो ये कौन सी बन गई? अपान मुद्रा। अपान। फिर हमने इसको भी अलग कर दिया और इसको मिला दिया, तो बन गई उदान मुद्रा। उदान मुद्रा। है ना? और सारों को मिला दिया तो बन गई समान मुद्रा। फिर से लिटिल फिंगर अलग कर दी तो बन गई व्यान मुद्रा। ये पांच मुद्राएं हैं। और इनका जो रोल है वो भी बताया कि कौन सी कहाँ कहाँ प्रभावित कर रही होती है। प्राण मुद्रा हमारी कंठ से लेकर हृदय तक, और दूसरी अपान, अपान होगी हमारी विसर्जन अंगों में, नाभि से लेकर मूलाधार तक। प्राण अपान। उदान, उदान होगी कंठ से लेकर सिर तक। और हृदय से लेकर नाभि तक हुई हमारी समान मुद्रा। और व्यान पूरे शरीर में शक्ति का संचार करती है। ये हमारे मुद्राओं का स्थान है इस तरह से। हम्म, तो अब हम चलते हैं इनका ध्यान करने के। तो सभी बैठ जाएं अपने उसमें, प्राण मुद्रा में बैठ जाएं सबसे पहले। मेरुदंड को सीधा रखते हुए प्राण मुद्रा करेंगे। प्राण मुद्रा लगाएंगे। और प्राण मुद्रा के लिए पूरी आंखें बंद, कमर सीधी, कंधे रिलैक्स, और बिल्कुल ध्यान से। मेरे इसी में थोड़ा टाइम लगेगा, आज हम इसे 20 मिनट का ध्यान हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो इसमें हम चलते हैं अब। कमर गर्दन सीधी, और बिल्कुल ध्यान मुद्रा में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए पूरा ध्यान रखेंगे कि आप में प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व दोनों ही, तीनों कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी तत्व से हमें पोषण मिल रहा है। जल तत्व से हमारी त्वचा को एक ऊर्जा मिल रही है। और अग्नि तत्व से हमारे अंदर पाचन शक्ति का विकास होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती, तीनों ही मुद्राएं काम कर रही हैं। उंगलियों के अंदर बहने वाली विद्युत धारा का ध्यान रखते हुए किस तरह से वो प्रवाहित होकर के कौन कौन से तत्व को बैलेंस कर रही है, माइंडफुल होकर के ध्यान करेंगे। शरीर में एक डायनेमो शुरू हो गया है, तीनों तत्व अपना काम कर रहे हैं। नस नाड़ियों में कोई रुकावट है तो दूर हो रही है। रक्त संचार की वृद्धि हो रही है। एक स्फूर्ति, आशा, उमंग, उत्साह बढ़ रहा है।
कमजोरी दूर हो रही है। शारीरिक और मानसिक ताकत आ रही है। सभी विटामिन्स की पूर्ति हो रही है। आंखों की रोशनी बढ़ रही है। सभी नसें, सभी नाड़ियां स्वस्थ हो रही हैं। आपकी श्वसन प्रक्रिया अच्छी हो रही है। फेफड़े और हृदय अच्छे से ऑक्सीजन का अवशोषण कर रहे हैं और निष्कासन कर रहे हैं। श्वासों को फेफड़ों में अच्छे से भरें और खाली करें। प्राण मुद्रा बहुत ही ताकत देने वाली मुद्रा। इससे भूख प्यास भी कंट्रोल हो जाती है। किसी व्रत के दिन इसे करने से बहुत ताकत आती है, भूख प्यास नहीं लगती है। तो ये जीवन दायिनी मुद्रा आपके अंदर जीवन का संचार कर रही है। एकाग्रता का विकास हो रहा है। आप कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आप अपना ध्यान विशुद्धि चक्र और हृदय में लगा के रखें। आपके हृदय में एक ताकत, नस नाड़ियों का ब्लॉकेज दूर हो करके पूरी शक्ति मिल रही है। श्वासों पे ध्यान। तीनों तत्व आपके अंदर बैलेंस हो रहे हैं। शक्ति का संचार होता हुआ अनुभव करें। और अब साथ के साथ छोटी उंगली को अलग कर दें और बीच की दो को मिला लें। अपान मुद्रा। अपान मुद्रा लगा लें और पूरा ध्यान अपने इन्हीं तत्वों पर, अग्नि तत्व, आकाश और पृथ्वी तत्व। अब यहाँ आकाश तत्व का कार्य शुरू होता है। आकाश स्पेस बनाने का। जहां कहीं भी रुकावट हो रही है, कंजस्शन हो रही है, वहां सफाई होने लगी है। शरीर की शुद्धि हो रही है। शरीर से विजातीय तत्व दूर हो रहे हैं और सकारात्मकता, सात्विकता बढ़ रही है। आपके विसर्जन अंगों में ताकत आ रही है और उनका कार्य भली प्रकार हो रहा है। पेट के विकार दूर हो रहे हैं। पेट के विकार, आंतों के विकार दूर होने से दांतों का स्वास्थ्य बढ़ रहा है। कहते हैं आंत खराब तो दांत खराब। और इस मुद्रा से आपकी आंतें स्वस्थ हो रही हैं और उसका असर आपके दांतों पर भी हो रहा है। अपना ध्यान मूलाधार और स्वादिष्ठान में लगा के रखें। दोनों चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं।
आंख, कान, नाक, मुंह में भी कोई विकार है तो अपान मुद्रा से वो भी ठीक हो रहे हैं। प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा दोनों मिलकर के हमारे आंख, कान, नाक और हमारे पेट को ठीक कर रहे हैं। बहनों में मासिक धर्म की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो रही है। हाथों पैरों की जलन खत्म हो रही है और वहां पर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है। बीपी नियमित हो रहा है। लो बीपी भी सही होता जा रहा है। कब्ज मिट रही है। पेट के हर एक कण की क्षमता बढ़ रही है और पेट के ठीक होने से पूरे शरीर में ताकत मिलती है। हार्ट भी मजबूत हो रहा है और शरीर से जब नेगेटिविटी निकल गई तो फिर सात्विकता, आध्यात्मिकता आ रही। आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है। विचारों में शुद्धता आ रही है, पवित्रता आ रही है। वैचारिक दृष्टि से निर्मलता, स्वच्छता, अपने आप को हम निर्मल कर रहे हैं। वैचारिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता, शुद्धता बढ़ती जा रही है। नकारात्मकता बाहर होती जा रही है। रोम रोम से नकारात्मकता निकल रही है और एक प्राण वायु, शुद्ध वायु अंदर आ रही है और शरीर में एक शुद्धता का, स्फूर्ति का, शक्ति का संचार हो रहा है। उंगलियों में लगातार एक करंट बहता रहता है और अब हम जब पर्टिकुलर ध्यान करते हैं तो वो और तेज गति से प्रवाह बढ़ जाता है। अब धीरे से पृथ्वी तत्व वाली उंगली को छोड़ दें। शुरू की दो उंगलियां, तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे से मिला लें। बाकी दोनों सीधी कर दें। व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा उदान मुद्रा है, उदान, सॉरी, उदान मुद्रा लगा लें। पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के साथ, उदान मुद्रा। कंठ से लेकर सहस्रार तक ऊर्ध्वगामी करने वाली ये मुद्रा विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार तीनों के तीनों स्वस्थ और एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके विचार और वचन शुद्ध होते जा रहे हैं। विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगा के रखें। आपके गले की सारी ग्रंथियां स्वस्थ हो रही हैं। आपके विचारों में प्रभाव बढ़ रहा है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां संतुलित हो रही हैं। आपके श्वासों का बहुत अच्छे से प्रवाह वहां पर बढ़ रहा है। आपके ENT, ईयर, नोज, थ्रॉट तीनों स्वस्थ हो रहे हैं। यहाँ पर प्राण सर्कुलेट हो रहा है। विशुद्धि चक्र से सहस्रार तक प्राणों का संचार बढ़ रहा है। विशुद्धि चक्र से ऊर्ध्वगामी होकर के आपके ज्ञान केंद्र विकसित हो रहा है। चेतना विकसित हो रही है। ध्यान में प्रगति हो रही है। ध्यान एकाग्रता बढ़ रही है।
पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाएं। आपकी पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि एक्टिवेट हो रही है, शुद्ध हो रही है। वहां पर अपने ऊर्जा के संचार को महसूस करें। प्राण ऊर्जा जो विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र और सहस्रार तक जा रही है। वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व विकसित हो रहे हैं। पूरा लाभ आपके शरीर में इन तत्वों का हो रहा है इस मुद्रा के माध्यम से। उंगलियों में बहने वाली जो ये करंट है, ये विद्युत धारा है, जो वाइब्रेशंस है, वो आपके विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र में पूरी स्फूर्ति और पूरी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। अब तीनों उंगलियां मिला लें, सिर्फ छोटी उंगली को छोड़ दें। तीनों उंगलियां और अंगूठा, सिर्फ कनिष्ठिका को छोड़ दें। अब ये लग गई व्यान मुद्रा। अब हमने पृथ्वी तत्व को भी मिला लिया साथ। व्यान मुद्रा, जल तत्व को छोड़कर बाकी सारे तत्व यहाँ पर अब इकट्ठे काम कर रहे हैं। पूरे शरीर में व्यापक रूप से फैला हुआ वायु अब शुद्ध हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। आंखों में तेज बढ़ रहा है, कानों में श्रवण शक्ति बढ़ रही है। दोनों कंधे और कंठ शक्तिशाली हो रहे हैं। व्यान मुद्रा पूरे शरीर में प्रवाहित होने वाली व्यान वायु का संतुलन कर रही है। ये मुद्रा इतनी पवित्र है कि हम भगवान को भोग लगाते वक्त, यज्ञ करते वक्त, स्वाहा करते वक्त भी इसी मुद्रा का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान भी एक यज्ञ है और शरीर रूपी इस यज्ञ के पात्र में प्राणों की आहुति व्यान मुद्रा द्वारा हम दे रहे हैं। पूरे शरीर में वो किरणें दौड़ रही हैं। अब अपनी चारों उंगलियां अंगूठे से मिला लें। समान मुद्रा, हृदय से लेकर नाभि तक जो वायु प्रवाहित होती है, पाचन का पूरा कार्य यहाँ होता है। मणिपुर चक्र और नाभि चक्र यहाँ एक्टिवेट होता है। समान वायु व्यवस्थित हो रही है। सभी तत्वों का संतुलन हो रहा है। सभी तत्वों का संतुलन है। सबके साथ समन्वय भाव हो रहा है और अनिष्टता का निवारण और सात्विकता की वृद्धि हो रही। 5 तत्वों के संतुलन होने से मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि एक्टिवेट हो रही है।
और उसका स्राव ठीक होने से शक्ति का विकास हो रहा है। और ये करते करते ओम का उच्चारण भी साथ साथ कर लें तो इन सब का प्रभाव, समान मुद्रा का प्रभाव बहुत अच्छा हो। ओम। ओम। दोनों हाथों को जोड़ लें, हृदय के पास रख लें, हाथों के अंदर उस वाइब्रेशन को महसूस करें जो हमने पांचों तत्वों के बैलेंस में जिसका ध्यान किया। अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को याद करें, उनका वरद हस्त अपने सिर पर महसूस करें। अपने माता पिता को याद करें, उनका वरद हस्त अपने सिर के ऊपर महसूस करें। उनकी ऊर्जा को महसूस करें, उनके प्यार को महसूस करें। अपने सभी मित्र संबंधियों को याद करें, उनको धन्यवाद दें, नमन करें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें और आंखें खोल दें। वंडरफुल मैम, मजा आ गया। मजा आ गया, अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अब ये पंच प्राणों का हम ऐसे ध्यान करें और ज्यादा देर भी कर सकते हैं तो और अच्छा लगता है। सारे ही शरीर में जो प्राण वायु है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। वाह, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज हमने थोड़ा देर ज्यादा भी हो गया ना, सारे पांचों प्राणों का किया। नाइस फीलिंग मैम। वाह, बहुत बढ़िया। तो अपना समय पे कार्यक्रम संपन्न होता है, कल फिर मिलते हैं। मुद्राएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। अभी हम ना उसके हिसाब से भी करेंगे, अब किसी स्पेशल बीमारी का सोच करके भाई इसके लिए कौन कौन सी। ठीक है, दो मैम चार एक दिन हम सुनिए, मुद्राओं पे ही चल। हाँ जी, हाँ जी। मेरी जो मम्मी है 83 ईयर्स की है, तो ना उनको कफ बहुत होता है। वो एक एक घंटा तक थोड़ा 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 कफ निकलता है। तो आपने जो मुद्रा बताया था, सूर्य मुद्रा, तो आपने ये भी लिखवाया था ना, कमजोर लोगों को नहीं करनी है। हाँ, ज्यादा कमजोर को नहीं, नहीं फिर करें, थोड़ी देर कर ले। सूर्य वो मुद्रा नहीं तो ये स्ट्रांग है, करेगी। वैसे हाँ स्ट्रांग है, लेकिन मैं एज के अकॉर्डिंग में सोच रही थी उनको हाँ बताऊं हाँ, कि नहीं कर क्योंकि लो मैंने। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हो। ओके। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। ये सूर्य मुद्रा कौन सी है, सूर्य मुद्रा याद है? ये वाली हाँ, मैम, ये। ये वाली है बिल्कुल। हम इसी तो को कर। मैम ये कितनी कितनी देर करनी है उनको? उनको 15 मिनट एक बार करा दो बस, दोनों बार, दोनों टाइम कर लेंगे, इससे निकल जाएगा। ठीक है। और ओके एक तो। एक शंख, उनके लिए शंख मुद्रा भी बहुत अच्छी रहेगी, गले के लिए बहुत अच्छी होती है शंख मुद्रा। अच्छा ठीक है, याद है मैं शंख बता। मुद्रा? हाँ ऐसे हमने किया था, अंगूठे को हाँ कवर किया और फिर इसको मिडल फिंगर को अंगूठे से लगाना। हाँ ये हाँ हमारी हाँ। शंख मुद्रा बनी थी ना। इसको भी जी यहाँ छाती के लेवल पे रखा जाए। हाँ, थोड़ी देर वो कर ले सूर्य मुद्रा, कुछ देर हृदय कर। ठीक है दोनों मैम, मुद्राओं थैंक। में करना है और ओम का ध्यान कर ले साथ साथ। जी। थैंक यू, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत।
आप सबके आने से हमारा जो प्रातः धन्यवाद। काल का समय है आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको नई चीज ये सिखाने अच्छा के हो लिए, जाता बहुत है। आनंद आता है मैम। वाह जी वाह। हमारा हर दिन बेहतर होते जा रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा है, इसी तरह थोड़ा इस बहाने से ना उठ जाते हैं और हाँ। शुरुआत अच्छी हो जाती है दिन की। चलिए, नमस्कार। बाय।